आए हुए नई टी शर्ट। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है और इससे पहली क्लिप से आपको पता लग ही गया होगा कि आज क्या स्पेशल ओकेजन है। तो आज है साहब का बर्थडे। इट इज़ 19 मई। और कितने साल के हो गए भाई? कितने साल के हो गए? पता नहीं। हमें तो पता। बता दूं? बता दूं? नहीं भाई, मैं नहीं करता। क्यों? वैक्सीनेशन में चलो ये तो बता देना कि 35 से 40 के बीच में हो। वो ठीक है? वो ठीक है। तो बता दें, क्या बिगड़ रहा। चलो भाई, मैं डायरेक्ट नहीं बता रही। मैं अगस्त में 35 की हो जाऊंगी और ये मेरे से 2 साल बड़े हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्टली नहीं बताया। ठीक है, ये सही है। ये सही है ना? इतनी काउंटिंग किसी को नहीं आती होगी। हाँ, कोई काउंट नहीं कर पाएगा, तो आपकी ये छुपी रह जाएगी। आप जवान के जवान रहोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, तो आज है इनका हैप्पी बर्थडे। अद्वी स्कूल में है अभी और मैं बस तैयारी करने वाली हूँ। गला मेरा अभी भी ठीक नहीं है, तो आपको मैं पिछली 1 हफ्ते से हर वीडियो में ऐसे ही खांसती हुई, गला फिक्स करती हुई जो है वो सुनाई दे रही हूँ। पता नहीं कब तक चलने वाला है। वैसे जो ब्लॉक नोज वगैरह थी ना, वो सब कुछ अब ठीक हो गया है, बट हल्का गला जो है वो है। तो मेरे ख्याल से बस जाता जाता है, ये हो जाएगा ठीक। ओके, तो मैं केक अभी बेक करके रख दूंगी ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर मैं उसको अच्छे से डेकोरेट कर दूं। कई बार होता है ना, फिर हल्का सा भी गर्म रह जाता है ना, तो फिर आइसिंग वगैरह ढंग से टिकती नहीं है। तो सबसे पहले मैं केक बेक करके रखूंगी शाम के लिए, और दोपहर के खाने की तैयारी करूंगी। तो दोपहर को भी इनका फेवरेट बनाने वाले हैं, शाम को भी इनका फेवरेट बनाने वाले हैं। और बस जैसे जैसे पूरा दिन होगा सब आपके साथ जो है वो हम शेयर करने वाले हैं। सुबह का सारा काम निबट गया है, दिया बाती हो गई है, और बस अब मैं इनकी जो है वो पूजा कर दूं हैं। हाँ, वैसे तो घर के बड़े करते हैं, लाइक मम्मी वो सब लोग टीका करते हैं, पर जब कोई नहीं होता तो मैं सबके रोल अदा कर देती हूँ, है नहीं? तो बस अभी मैं इनका टीका कर दूं। और वैसे तो शाम के टाइम जब केक कटता था ना, लाइक जब हम छोटे भी थे, मम्मी तो मेरा भी करती हैं टीका, और तब केक कटता था उससे पहले थाली लेकर आते थे, तिलक वगैरह होता था, और फिर केक कटता था, फिर खाना शाना। तो कोई नहीं, हम अभी कर लेंगे ये काम, अभी कर लें, फिर इनकी मीटिंग भी है, फिर मैं अपने रसोई के काम में लगूंगी, ये अपने काम में लगेंगे, और फिर अद्वी आ जाएगी। उसके बाद फिर हमारा सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा। उससे पहले सब अपने अपने काम में लगे रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग ढेर सारी बातों के साथ। और बाहर का मौसम देख लीजिए आप, फिर दोबारा से ओले पड़ने शुरू हो गए हैं यहाँ पे। और इंडिया में तूफान आया हुआ है ना, ऑलमोस्ट ऐसा तूफान है यहाँ पे एवरी अदर डे आ रहा है। इतना तेज, लाइक रात को लगता है कि छत जो है ना वो उड़ जाएगी, और इतने ओले, इतनी बारिश ना, बड़ी बुरी हालत है। तो ये देख लो जरा, ऐसा हो रहा है ओले। अभी ये ठहर जाएं तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ठंड इतनी ज्यादा, लाइक मई है ये, और ऐसा मौसम हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले केक का बैटर तैयार करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप लिया है मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। आप चाहें तो होल व्हीट फ्लावर का भी बना सकते हैं।
इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। तो यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर ली है। आप इसको चाहे आधे कप से लेके 1 कप तक कर सकते हैं, तो अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड किया है रॉ ककाओ पाउडर। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये आपको बेकिंग ऑयल में मिल जाता है। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, बाइकार्ब सोडा। ये मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून लिया है। तो यहाँ पर हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड हो गए हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इन सारे मटेरियल को एक छलनी में लेके और छान सकते हैं। इससे अगर कोई भी गुठली होती है तो वो इजीली निकल जाती है, या फिर इस तरह से विस्कर से कर लें जैसे कि मैंने किया है, ऐसे भी आराम से हो जाता है। तो ड्राई इंग्रेडिएंट सारे मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम वेट चीज़ें ऐड करेंगे। आप चाहें तो दोनों चीज़ें अलग अलग करके बाद में भी एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आसानी से हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल डाला है, वेजिटेबल ऑयल है ये। इसके साथ ही 3/4 कप मैंने इसके अंदर मिल्क डाला है। मेक श्योर मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ना तो फ्रिज से निकला हो और ना ही गर्म हो। यहाँ पर ½ टेबलस्पून मैंने इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट का ऐड किया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर किसी भी फ्लेवर का बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी मिक्स हो गई हैं। इसके बाद मैंने ये स्टैंड मिक्सर चलाया है और इन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल अच्छे से बीट कर लूँगी, लेकिन बहुत देर तक नहीं करना है। उससे क्या होता है कि एरेशन ख़त्म हो जाता है। तो हार्डली 1 से 1.5 मिनट तक आपको सिर्फ ये मशीन रन करनी है, या फिर आप इसको हाथ से भी फेंट सकते हैं। और जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, फाइनली आप इसके अंदर ½ टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड करें। और साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर डाला है, ये सोच के कि मैं इसको रेड वेलवेट केक बना लूँगी, लेकिन बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि ऐसा एक्चुअली कुछ हुआ नहीं। मेरा जो ये एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया, लेकिन टेस्ट में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आई है। आपको ये जो ब्लैक वेलवेट केक होता है ये वो वाला मिलता है। तो बैटर हमारा तैयार हो गया है। पैन मैंने यहाँ पे ग्रीस कर लिया था अच्छे से, फिर मैंने बटर पेपर लगा दिया है और इसके बाद जो भी हमारा बैटर था वो मैंने इसके अंदर पोर कर दिया है। अच्छे से इसको टैप कर लें ताकि जितना भी एयर बबल है वो निकल जाए। इसके बाद केक फैक्ट्री में मैं इसको बेक कर रही हूँ। आप चाहे तो कढ़ाई में कर सकते हैं या ओवन में कर सकते हैं। कढ़ाई में आधे से पौना घंटा इसको आराम से लगेगा। ओवन में जो है वो भी 35 मिनट्स लग ही जाते हैं। तो केक मैंने उधर बेक होने के लिए रख दिया है। टेम्परेचर जो है उसका वो मैंने रखा है 160 डिग्री सेल्सियस और 25 मिनट्स का मैंने टाइमर लगाया है उसमें। इसके बाद मैंने इधर की तरफ कढ़ाई चढ़ाई है और मैं पनीर की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है उसके अंदर मैंने डाल दी है 1 चम्मच सौंफ, फेनल सीड्स जो होती हैं। इसको अच्छे से हम यहाँ पर भूनने देंगे। इसके बाद 2 हरी इलायची है छोटे साइज की, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इन दोनों ही चीज़ का जो फ्लेवर है वो इस शाही पनीर आप इसको बोल सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा आता है। शाही पनीर की और भी रेसिपीज़ हैं चैनल पे, मैं सबका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही केक का भी मैं एक इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो है वो भी डाल दूंगी, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने प्याज ऐड कर दी है, 1 है बिग साइज की, और साथ ही हरी मिर्ची ऐड कर दी है लंबी लंबी काट के। इसके बाद इस प्याज को हम भून लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें इसको डार्क नहीं करना है, अदरवाइज जो हमारा ग्रेवी का कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। तो बस हल्की सी टिप्स ही इसकी करनी है। इसके बाद यहाँ पर 2 बिग साइज के टमाटर हैं, वो मैंने ऐड कर दिए हैं रफली चॉप करके। और क्योंकि फाइनली हमें इसको ग्राइंड करना है तो इस टाइम पर आप जैसे चाहें उस तरीके से कट करके ऐड कर सकते हैं। टमाटर के साथ ही जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब मैंने डाल दी है। आप चाहें तो मोटा कटा हुआ जिंजर गार्लिक भी डाल सकते हैं या फिर पेस्ट डाल दें। एट द एंड सारी चीज़ें जो है वो ग्राइंड हो ही जानी है। इसके साथ ही यहाँ पर है 1 शिमला मिर्च। अगर आपके घर
घर में बच्चे जो हैं वो आनाकानी करते हैं इस तरह से सब्जियां खाने में, तो आप इस तरह से मसाले में ये चीज़ें डालें और बाद में उनको ग्राइंड कर लें। तो मैंने रेड शिमला मिर्च यहाँ पे ऐड करी है, इससे रंग भी बहुत अच्छा आएगा और साथ ही जादू से बस आप बच्चों को सब्जी खिला भी देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने सॉल्ट डाल दिया है, सिर्फ इस मसाले के हिसाब का, ताकि सब्जियां जो है वो जल्दी से गल जाएं और बहुत ज़्यादा इनका कलर चेंज ना हो और हमारी जो ग्रेवी है उसका रंग बहुत अच्छा है। तो इसको बस अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे और सारा प्रोसेस जो है वो मीडियम हीट पर हमें करना है। हैंडफुल मैंने कैश्यूज इसके अंदर डाल दिए हैं, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है और ग्रेवी आपकी रिच भी बनती है इससे। तो अब मैं इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, बीच में एक बार चलाऊंगी इसको, कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें लग जाएं। और 2-3 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं और आप देखेंगे कि प्याज का रंग भी चेंज नहीं हुआ है। और जब ये सारी चीज़ें हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो वो इतना प्यारा ऑरेंजिश सा इसके अंदर कलर आता है ना, जो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी तरह की एक सिंपल ग्रेवी जो है ना वो रेस्टोरेंट वगैरह में बना के रखते हैं, जैसे ही उनको खाना सर्व करना होता है वो बस पनीर के टुकड़े डालते हैं, क्रीम श्रीम ऐड करते हैं और वाला उनकी जो फटाफट ग्रेवी वाली जो सब्जी है वो तैयार हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मसाला हमारा बिल्कुल डन हो गया है। इसके बाद फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, इसको अच्छे से ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ग्राइंड होने में दिक्कत कर रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। इधर जो हमारा केक है वो बेक हो गया है। एग्जैक्टली इसको 28 मिनट्स लगे थे केक फैक्ट्री में, लेकिन हर अवन जो है वो डिफरेंट होता है, तो आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर लें, चेक करके देख लें उसको बीच में। तो मैंने इसको पलट दिया है, बटर पेपर निकाल दिया है और इसको हम अब अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो केक जो है हमारा वो डन हो गया है। इधर मैं लच्छा पराठा की तैयारी कर रही हूँ। तो 2 कप मैंने यहाँ पर होल व्हीट फ्लावर लिया है, उसमें मैंने सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से। आप आटे के प्लेस पे मैदा भी ले सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड करा है और इसके बाद हम इसको अच्छे से रन कर लेंगे। आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, मेरे पास ये मशीन है तो मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ और मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से ली है। तो जब ये मशीन आई थी, ली थी मैंने तब एक पूरी डिटेल्ड वीडियो जो है वो शेयर करी थी, बट स्टिल कुछ लोग मिस कर जाते हैं, कुछ लोग नए आते हैं, तो मैं लिंक डाल दूंगी। अमेज़ॉन से हमने बाय करी थी ये और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज की है और बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। तो इधर जो नमक और ऑयल था वो हमारे आटे में अच्छे से मिक्स हो गया था। इसके बाद इस डो को नीड करने के लिए मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो पानी भी कर सकते हैं, लेकिन दूध से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है और आपका जो लच्छा पराठा है वो बहुत सॉफ्ट बनता है। और ये बिल्कुल बेसिक वाला लच्छा पराठा मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं। आप गार्लिक डाल लें, आप चिली फ्लेक्स डाल लें, ऑर्गेनो वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं, जीरा डाल लें, कलौंजी डाल लें। तो डिफरेंट फ्लेवर की एक बेसिक रेसिपी अगर आपको पता हो देन यू कैन प्ले अराउंड विद सो मैनी थिंग। और मेक श्योर कि जो आपका आटा है ना वो थोड़ा सा चिपचिपा हो, तभी आपके पराठे जो हैं वो सॉफ्ट और फ्लेकी बनेंगे। तो जैसा हम रोटी का बनाते हैं ना उससे लूज बनाना है, जैसे कि भटूरे का होता है या नान का होता है ना लूज सा आटा, बिल्कुल उसी तरीके का आपको इसको बनाना है। और जब ये आटा डन हो जाए, हल्का सा ऑयल का हाथ लेके इसको थोड़ा सा मसल के और इसको फिर आप सेट होने के लिए रख दें, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। इतना रेस्टिंग टाइम इसको चाहिए ही चाहिए। और इसके बाद फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे, देन लच्छा पराठा बनाएंगे और फाइनली आप देखेंगे ही कि कितना अच्छा इसका पराठा बनता है। तो साइड बाय साइड हमारी सारी चीज़ें तैयार होती जा रही हैं। डो तैयार हो गया है, इधर ये मिक्स जो था वो ठंडा हो गया था, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने सेम कढ़ाई ली है और इसमें मैं कोई भी ऑयल वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। तो जो शुरुआत में 1.5 टेबलस्पून हमने डाला था, दैट्स इट, सिर्फ वही चिकनाई हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें और कुछ भी ऑयल या बटर यूज़ नहीं करेंगे। तो ये मिक्स जो है वो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और ये सारी चीज़ें अच्छे से पकी हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि इस मसाले को हमें
फिर से बहुत ज़्यादा भूनना है, बिल्कुल नहीं भूनना है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर टमाटो केचप ऐड किया है। इससे रंग भी अच्छा आता है और फ्लेवर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इट इज़ मैजिक एक्चुअली। रेस्टोरेंट में जो वो फ्लेवर्स मिलते हैं ना, वो इसी तरह की रेडीमेड सॉस की वजह से मिलते हैं। तो यहाँ पर इसमें एक बॉयल आ गया है। इसके बाद जो ब्लेंडर जार था उसमें मैंने लगभग 1.5 कप के करीब दूध ऐड किया है, रिंस करके वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। क्रीम में इसमें ऐड नहीं करने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको बहुत रिच ग्रेवी चाहिए तो आप आधा कप दूध 1 कप क्रीम, या फिर आधा कप क्रीम 1 कप दूध, आप इस हिसाब से कर सकते हैं, या आधा आधा ले सकते हैं। सो डिपेंड ऑन कि आपको किस तरह की ग्रेवी चाहिए, कितनी रिच चाहिए, देन यू कैन चेंज इट। इसके बाद ये है शाही पनीर मसाला, और ये मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ, और ये है इसके सारे इंग्रेडिएंट्स। इसमें सॉल्ट है, कैश्यू नट, रेड चिली, कसूरी मेथी, ब्लैक पेपर, क्यूमिन, ब्लैक कार्डमम, सिनेमन, क्लोव, नटमेग, ग्रीन कार्डमम, मेस, लॉन्ग पेपर एंड ड्राई जिंजर। तो मेरे पास ये रेडीमेड था, आपके पास नहीं है तो यही सारी चीज़ें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेके ड्राई रोस्ट करके, और उसके बाद आप उसको ग्राइंड कर लें और वो ऐड कर लें। बिना मसाले की भी एक रेसिपी है चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ आप चेक कर लें एक बार, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये रेडीमेड मसाला जो मेरी फ्रेंड आकांक्षा ने एक्चुअली मुझे दिया था, सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने दिखा ही दिए हैं आपको। तो जो ये 1 सैशे है, इसका मैंने आधा सैशे ऐड किया है, और इसके अंदर सॉल्ट भी होता है इस वाले मसाले के अंदर, तो इसीलिए मैं और सॉल्ट ऐड नहीं करूंगी सब्जी में। जो शुरू में मसाले में डाला था बस वही काफ़ी हुआ था। तो यहाँ पे वो मसाला डाल के मैं इसको एक बार अच्छे से बॉईल लगा लूँगी, और आप देखेंगे कि कितना अच्छा सा इसमें रंग आया है। इसके बाद बस इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, और पनीर जो है मैं उसको कट कर लूँगी। पनीर जो है वो मैं ट्रायंगल में कट करने वाली हूँ। बेसिकली शाही पनीर का जो पनीर होता है ना, वो ट्रायंगल में कट होता है, और ये रेसिपी मेरे घर में सुपर हिट है, सभी को बहुत पसंद है। ये एक ऐसी सब्जी है जो टाइम के टाइम ख़त्म हो जाती है, कभी नहीं बचती है। तो ये है पनीर, ये स्टोर बॉट है, घर का बना हुआ नहीं है। आई थिंक सुगम ब्रांड है, मॉरिसन से हमने बाय किया था, अच्छा बनता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो पनीर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और यहाँ पे सारी चीज़ें डन हो गई हैं। हमें इसके अंदर अब और कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब बस मीडियम हीट पर हम इस सब्जी को पकने के लिए छोड़ देंगे, और बस वो तैयार हो जाएगी। उधर डो में से मैंने इस तरह से ये 6 पेड़े बना के रख लिए थे। पेड़े थोड़े से ठहर जाते हैं अगर आप 2-4 मिनट पहले बना के रख लें, तो उससे उनको बेलना आसान हो जाता है। तो अब मैं इनको बेलूंगी, और इनके जो है वो लेयरिंग करके मैं इनको रख दूंगी, उससे फिर बाद में लच्छा बहुत अच्छा बनता है। तो ड्राई फ्लावर लगा के आपको इसको बेल लेना है, किसी भी शेप का कर लें, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन कोशिश करें कि कितना आप इसको पतला बेल सकते हैं। जितना आप इसको पतला बेलेंगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर प्लेट्स पड़ने वाली हैं, और ये उतना ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी बनने वाला है। तो इसको फैलाकर अच्छे से करें, क्योंकि इसके अंदर हमने मोयन डाला था, तो ये काउंटर टॉप पे या चकले पे चिपकता नहीं है। तो जितना पॉसिबल हुआ उतना मैंने इसको पतला बेल लिया है। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल जो है वो ब्रश कर लें इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि आटे में भी डला हुआ है, यहाँ पर भी है, और फिर जब आप सेकेंगे तो भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो थोड़ा जो है वो अपना हाथ जो है वो टाइट सा रखें ऑयल के ऊपर, नहीं तो बहुत ऑयली हो जाएगा। जितना हमने सब्जी में कम करने की कोशिश करी है उतना ही फिर पराठों में ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्रश करने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लगा दें, उससे जो लेयर्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। चाहे तो आप स्लरी भी बना के रख सकते हैं। इसके बाद जैसे बचपन में हम लोग कागज का पंखा बनाते थे, बिल्कुल उसी तरह से आपको इसको फोल्ड करना है, ज़्यादा नीटली करने की ज़रूरत नहीं है, और स्पाइरल आप इसको एक शेप देके इस तरह से इसका पेड़ा बना के रख लें। और पेड़ा बनाने के बाद आपको स्ट्रेट अवे इसको नहीं बेलना है, एटलीस्ट इस तरह से पेड़े बनाने के बाद आपको 5 से 10 मिनट का इन पेड़ों को भी अच्छे से रेस्ट देना है। उसके बाद फिर आपको इनके पराठे
पराठे बना के तवे पर सेकने हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक और आपको बेल के दिखा देती हूँ और थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ वॉइस ओवर से, नहीं तो फिर आप लोग बोलते हो कि दीपिका तुम बहुत बातें करती हो, लगातार बोलती ही रहती हो। पर क्या करूँ, सारी चीज़ एक्सप्लेन भी तो करनी होती है। तो चलिए एक और आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पे दूसरा पेड़ा भी तैयार हो गया है और झटपट सारे पेड़े मैंने तैयार करके रख दिए हैं और इनको बस अब मैं 5 से 10 मिनट का रेस्ट दूंगी। और मीनवाइल हम जो है वो एक बार अपनी पनीर की जो सब्जी है वो चेक कर लेते हैं। जब तक मैंने सारे पेड़े बनाए हैं बिल्कुल सिम हीट पे ये पक रही थी और आप देखेंगे कि ऊपर जो है वो हल्की सी जो भी चिकनाई थी वो आने लगी है और खुशबू जो इस टाइम होती है ना इसकी, ओ माय गॉड, बस मन करता है कि बस कटोरी में थोड़ी सी निकाल के आप इसे बस खा ही लें। अभी बस ये है कि मन संभालना पड़ता है। वाकई में बहुत खुशबूदार, बहुत ही अच्छी ये वाली ग्रेवी तैयार होती है। तो सब्जी हमारी तैयार हो गई है और इधर पेड़े जो हैं वो भी अच्छे से रेस्ट कर चुके हैं। अब हम इनको बनाते हैं। तो आप इस तरह से ना हाथ से इसको ऐसे ही फैला लें। मोस्टली जो रेस्टोरेंट वगैरह में बनता है वो लोग हाथ से ही फैलाते हैं, बेलन का यूज नहीं करते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से हाथ से फैला लें, बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि ऑयल है इसके अंदर। आटा हमने जो है वो लूज ही लगाया था इसका, तो आराम से हाथ से हो जाता है। लेकिन अगर लगे कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आप इस तरह से बेलन लेके और वो चला ले तो उससे थोड़ा सा स्मूथ भी रहता है वैसे। लेकिन जो वो हाथ से करते हैं ना उसमें लेयरिंग और भी ज्यादा परफेक्ट रहती है। जब आप बाद में उसको क्रश करते हैं ना तो वो बहुत अच्छी लेयरिंग निकलती है। अगर आप बेलन से करते हैं ना तो वो इतना नीट नहीं होता है बाद में फ्लेकीनेस के लिए। तो देख ले बना के, जो आपको इजी लगे या जो आपको टेक्सचर अच्छा लगे आप उस हिसाब से बना लें। और ऑयल जो है वो बहुत हल्का हल्का सा ही आपको लगाना है। मैंने बस 1/4 टीस्पून ही दोनों तरफ लगाया होगा क्योंकि ऑलरेडी ये काफी मॉइस्ट है। और मीडियम हीट पे आपको ये पराठा सेकना है। हीट बिल्कुल हाई नहीं करनी है, नहीं तो अंदर तक ये नहीं पक पाएगा। तो एक पराठा तैयार हो गया, इसके बाद दूसरा हम यहाँ पे सेक लेंगे और इसी तरीके से जितने हमारे पराठे हैं वो सारे के सारे फटाफट बना के तैयार कर लेंगे। अगेन हीट जो है वो मीडियम रखना, हाई हीट पे डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो मीडियम हीट पे दबा दबा के थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसको क्रंची सा सेकना। बिल्कुल इन वाले पराठों का वही टेस्ट है जो आपको ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। एक बार आप इस तरह से बनाएंगे दोबारा वहां जाकर नहीं खाएंगे, घर पे ही बनाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको क्रश करके दिखा देती हूँ यहाँ पे कि कितनी मस्त इसकी लेयरिंग आई है। और इसी तरह से टूटा टूटा सा जो पराठा है वो एक डलिया में डल के मिलता है। तो देखिए पराठे हमारे तैयार हैं। तो सब कुछ हो गया है तैयार। हमारे डन हो गया काम। इतनी देर ना खड़ा नहीं हुआ जाता, मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग आ रही है। तो निपट गया खैर सारा काम। सब्जी तैयार हो गई, पराठे मैंने सेक दिए हैं, केक बेक कर दिया है। डेकोरेट मैं शाम को करने वाली हूँ। सिंक में जितने बर्तन थे वो मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं। और बस ये अद्वी को लेने के लिए गए हुए हैं स्कूल। वो आ जाएगी चेंज वेंज करके, उसके बाद हम लोग इकट्ठे बैठ के लंच करेंगे। और यस, केक में ना मैंने थोड़ी सी कारस्तानी एक्चुअली करने की कोशिश करी। अद्वी को चॉकलेट केक बहुत पसंद है तो वो सुबह ही बोल के गई थी कि चॉकलेट केक बनाना है। तो मैं चॉकलेट केक ही बना रही थी, बट एंड मोमेंट पे मैंने सोचा कि चल थोड़ा सा ना रेड कलर डाल के देखूँ। मेरा रेड वेलवेट केक खाने का बड़ा मन हो रहा था। तो रेसिपी ऑलमोस्ट सेम ही है, लाइक मैंने वही रेसिपी जो है वो फॉलो करी जो रेड वेलवेट केक की होती है। लेकिन बस ये कि अद्वी की वजह से मुझे उसमें चॉकलेट फ्लेवर डालना पड़ा। तो मैंने थोड़ा सा कलर भी डाल के देखा कि देखूँ कलर आ जाए क्या। बट उस टाइम तो जब बैटर बनाया तो लग रहा था कि हाँ काम बन जाएगा। लेकिन फिर जब वो बेक होके आया तो वो तो चॉकलेट केक ही था, तो रंग जो है वो चला गया। तो किसी और दिन बनाएंगे हम रेड वेलवेट केक फॉर श्योर।
हेलो वंस अगेन। और बहुत अच्छी सी प्यारी सी धूप निकल गई है बाहर। तो सुबह से मेरे ख्याल से 10 बार धूप निकल गई होगी 10 बार जो है ना वो बारिश हो गई होगी, और ओले वाली 2 बार तो ओले वाली हो गई है। तो अभी मैं आई हूँ बाहर के थोड़ा सा वॉक कर लूँ यहाँ पे, और 5:30 का टाइम हो रहा है, चाय का टाइम है। तो अभी मैं चाय बनाऊँगी जाके, उसके बाद केक डेकोरेट करना है, देन शाम का डिनर बनाना है। तो पूरा दिन खाने में ही हो जाएगा। और साहब जो है वो बहुत बिजी हैं आज फ़ोन पे, तो आई एम सॉरी अपने बर्थडे व्लॉग में वो ज़्यादा नहीं आ पाए, लेकिन शाम वाले व्लॉग में बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर मैं शाम तक इसी को कंटिन्यू करूँगी दैन इट विल बी टू मच लॉन्ग। क्योंकि मैं अभी अपनी क्लिप्स जो है ना वो सारी चेक कर रही थी। इधर हो जाऊँ मैं खड़ी, उधर से धूप आ रही है, हाँ अब सही है, बेटर। तो मैं सारी क्लिप्स जो थी वो चेक कर रही थी, तो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो अगर शाम तक कंटिन्यू करूँगी तो सुपर लॉन्ग वीडियो होगी। तो आएगा बर्थडे सेलिब्रेशन पार्ट 2। तो ये है फर्स्ट पार्ट, दिन का सेलिब्रेशन। मोस्टली इसमें रेसिपीज़ ही हैं, थोड़ी बहुत गपशप है और थोड़ी सी मस्ती है। साहब ज़्यादा नहीं आए, कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट में आएंगे, डोंट वरी। तो यस, करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, ट्राई ज़रूर करना। और यस, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा ये सूट कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। ये रेयॉन फैब्रिक का है। और हेलो, आ गए फाइनली साहब भी। हम तो एंडी करने लग रहे थे, आप तो आज ईद का चांद ही हो गए बिल्कुल। ईद का चांद कहाँ है? अपने बर्थडे व्लॉग में। अरे बेटा जैकेट तो पहन लो, ऐसे में ऐसे जाएगी बाहर। रियली? अच्छा चलो, तो चलिए। हाँ, मैं अपने सूट के बारे में बोल रही थी, हम आके डिस्टर्ब कर दिया आपने। नहीं, अच्छा हुआ आप आ गए, अच्छा हुआ आप आ गए। चलो आप लोग भी करो अपना वॉक शॉप। ये लोग सोसाइटी में जा रहे हैं वॉक करने के लिए, अद्वी और अद्वी के पापा। मैं यहाँ पे वॉक करूँगी। मैं ज़्यादा, पोलन रहता है ना, बहुत ज़्यादा उड़ता है। अच्छा, मैं एक जगह खड़े होकर बात करूँ, नहीं तो क्या होगा फिर आप लोग बोलते थे हम डिजी हो जाते हैं। कैसे करूँ, कैसे क्लियर आए? ऐसे क्लियर आए, ओके। मेरा सूट अगर पसंद आया तो लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रेयॉन फैब्रिक का है, बहुत अच्छा है, समर्स के लिए परफेक्ट है। मैंने 2 लिए हैं ऐसे, दूसरा भी मैं आपको दिखा दूंगी, और पहले या बाद में मैं इसकी क्लिप डाल दूंगी एक, आप देख लेना जब मैंने ये ट्राई ऑन किया था। सो इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, वेरी प्रिटी, बहुत प्यारा है। प्लाजो है इसके नीचे ना, ऐसे दिखा रही हूँ मैं प्लाजो है इसके नीचे, तो अच्छा है। ये सिया फैशन से ही लिया था, काफ़ी टाइम हो गया नहीं पहना था अब तक, क्योंकि अब लगने लगा है कि हाँ थोड़ी सी समर आ रही है। चलिए, ढेर सारी बातें हो गई हैं, और मैं मिलती हूँ आपसे कल सेकंड पार्ट ऑफ बर्थडे व्लॉग। और आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखना, स्टे होम, स्टे सेफ, प्रोटेक्ट अदर्स, और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।